इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, और क्लबिंग ऑफ इनकम भी इसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर 5 में ये प्रोविजंस लाया है। ये प्रोविजन लाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एसएससी जो है उसका इनकम डाइवर्ट नहीं कर सकता है एनी अदर पर्सन के नाम पे बेनिफिट फॉर टैक्स एडवांटेज। क्या नहीं कर सकता? ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही है ये प्रोविजंस का कि एसएससी कैन नॉट डाइवर्ट हिज ओन इनकम टू एनी अदर पर्सन फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ टैक्स एडवांटेज। लिख लेते हैं एक बार ऑब्जेक्टिव क्या है। Objective of this provisions are an SSC cannot divert his own income to any other person for getting benefits of tax advantage. Objective of these provisions are SSC cannot divert his own income to any other person for getting benefit of tax advantage. तो टैक्स एडवांटेज के लिए अपना इनकम दूसरे को नहीं ट्रांसफर करे, इसके लिए ये प्रोविजंस लाया गया है। ठीक है, देखिए मैं भी उसके एक एक सेक्शन से बोलता हूं। सेक्शन 60 है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 60 में है ट्रांसफर ऑफ इनकम without transfer of asset। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट ट्रांसफर नहीं किया, इनकम ही ट्रांसफर कर दिया। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 60 प्रोविजंस किया गया है। देखिए ये है एबीसी, ये है XYZ। एबीसी को एक एसेट में इनकम जनरेट हुआ ₹1,00,000। ये ₹1,00,000 जो इनकम जनरेट हुआ ये XYZ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। एबीसी को एक एसेट में जनरेट हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹1,00,000, और जो ₹1,00,000 प्रॉफिट हुआ उसने क्या किया, XYZ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो सरकार ने ये प्रोविजंस किया है कि नहीं, जिसका एसेट है उसका ही इनकम है। एसेट जिसका है इनकम भी उसका ही है। सेक्शन 60 ये बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इसका मतलब है आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया है, इनकम ही ट्रांसफर किया, तो जिसका एसेट है इनकम उसका ही है। तो एबीसी क्या था, ट्रांसफरर था, और XYZ ट्रांसफरी था। ट्रांसफरर कौन है, एबीसी, और ट्रांसफरी कौन है, XYZ। तो ये XYZ का इनकम नहीं माना जाएगा, ये एबीसी का ही इनकम माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है सेक्शन 61।
रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट मतलब क्या होता है? द एसेट इज ट्रांसफर्ड virtue of revocable transfer, the asset of transferred by virtue of revocable transfer। देखिए virtue of revocable transfer मतलब क्या होता है? देखिए ये एबीसी कंपनी है, ये एबीसी है, ठीक है, और ये XYZ को क्या किया? ट्रांसफर किया, एसेट ट्रांसफर कर दिया, इधर एसेट ट्रांसफर कर दिया। एबीसी ने XYZ को एसेट ट्रांसफर किया। देखिए एबीसी ने 5 साल के लिए XYZ को उसका एसेट ट्रांसफर किया, और 5 साल के बाद वो कभी भी रिवोक कर सकता है अपना एसेट। तो ये ऐसे सिचुएशंस में ये जो इनकम है, ये 5 साल में जो भी इनकम आएगा, ये भी इनकम एबीसी में ही जोड़ा जाएगा। ये भी इनकम जो 5 साल में जो भी जनरेट होगा, ये इनकम भी किसके साथ क्लब होगा? एबीसी के इनकम में ही क्लब होगा, ये ट्रांसफरर के इनकम में ही क्लब होगा। ये हो गया सेक्शन 61। उसके बाद क्लबिंग कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल, कौन से केसेस जब क्लबिंग नहीं एप्लीकेबल? ये सेक्शन 62 इरिवोकेबल ट्रांसफर के लिए बोल रहा है। इरिवोकेबल ट्रांसफर, इरिवोकेबल ट्रांसफर मतलब कभी, मतलब पूरी तरह से इरिवोकेबल, कभी मतलब जब्त नहीं किया जा सकता है एसेट को। इरिवोकेबल ट्रांसफर, एक बार जिसके नाम पे कर दिया उसका ही होगा एसेट। if the transfer irrevocable if the transfer irrevocable during the lifetime of beneficiaries। देखिए ट्रांसफर ऑफ इरिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरीज, उसको ट्रांसफरी भी बोलते हैं, ट्रांसफरी। इफ द ट्रांसफर इरिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, तब क्लबिंग नहीं एप्लीकेबल होगा, क्लब नहीं होगा तब। दूसरा क्या है? इफ ट्रांसफर मेड prior to 1st April 1961, if transfer made prior to 1st April 1961 and not revocable for a period of 6 years. Transfer made prior to 1st April 1961, 1961 पहले ही ट्रांसफर हो गया है, और 6 साल उसका, और 6 साल तक क्या नहीं हुआ है? रिवोकेबल नहीं हुआ है, एंड नॉट रिवोकेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years,
देन इनकम भी क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है। तीसरा केस है, इफ द transferer not get any benefit, transferer not get any benefit by directly or indirectly. If the transferer not get any benefit by directly or indirectly from such income. If the transferer not get any benefit whether directly or indirectly from such income, वो इनकम से उसको कुछ भी फायदा नहीं होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी उसका क्लबिंग नहीं होगा, वो इनकम भी क्लबिंग नहीं होगा। देखिए तीन चीज, एक तो द ट्रांसफरर इरिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पीरियड के लिए उसने इरिवोकेबल है, कभी नहीं ले सकता, एक बार ट्रांसफर किया वो कभी ले ही नहीं सकता है, तो फिर उसका क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा इनकम में। दूसरा, ट्रांसफर मेड प्रायर 1 अप्रैल 1961 से पहले हुआ है और वो 6 साल तक रिवोकेबल नहीं था, तो फिर नॉट रिवोकेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years, तो फिर भी इनकम क्लबिंग नहीं होगा। थर्ड थिंग्स, इफ ए ट्रांसफर नॉट गेट एनी बेनिफिट, ट्रांसफर कुछ भी बेनिफिट नहीं ले रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम सच इनकम, तो भी वो केस में भी ट्रांसफर का इनकम में इनकम क्लब नहीं होगा। ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम arising to spouse। देखिए एससीसी क्या करता है, उसको स्पाउस को सैलरी देता है, कमीशन देता है, फीस देता है और कोई अदर रेम्यूनरेशन देता है, तो वो और क्या है, फंक्शन इन विच एन इंडिविजुअल हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है, इफ एन एसएससी गिव सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्यूनरेशन पेड टू हिज और her spouse from a concern in which an individual has substantial interest। कोई अपने स्पाउस को सैलरी, कमीशन, फीस और अदर रेम्यूनरेशन देता है, इंटेंशनली देता है, इस किसमें बचने के लिए, अपने इनकम को डाइवर्ट करने के लिए, तो इन दैट केस income bill clubbing the transferer income, income bill clubbing with the transferer income। देखिए क्या लिखते हैं, if an SSC gives salary, commission, fee or any other form of remuneration, if एसएससी गिव सैलरी देता है, कमीशन देता है, फीस देते हैं और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन paid to his her spouse from a concern with which
an individual has a substantial interest substantial interest if an SSC gives salary, commission, fees or any other form of remuneration paid to his or her spouse from a concern. If an SSC gives salary, commission, fees or any other form of remuneration paid to his or her spouse from a concern which an individual has a substantial interest, फायदे के लिए दे रहा है वो एसएससी सैलरी कमीशन फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू हिज स्पाउस, उसके स्पाउस को दे रहा है फ्रॉम ए कंसर्न व्हिच एन इंडिविजुअल हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, फायदे के लिए वो सैलरी कमीशन फीस और अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो वो केसेस में इनकम क्लब होगा ट्रांसफरर का, ना कि ट्रांसफरी का। ठीक है, ये है सेक्शन 64(1) में। ठीक है, दूसरा है कोई इनकम फ्रॉम एसेट transferred directly or indirectly. Income from asset transferred directly or indirectly to the spouse without consideration, without adequate consideration, without adequate consideration. Income from asset transferred directly or indirectly to the spouse without adequate consideration. कोई एसेट से इनकम ट्रांसफर हुआ, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन नहीं करके, एडुकेट कंसिडरेशन नहीं किया, तो वो केसेस में भी क्या होगा, ट्रांसफरर का ही इनकम में वो इनकम जुड़ जाएगा। ठीक है, वो केसेस में भी ट्रांसफरर के इनकम में क्या होगा, इनकम जुड़ जाएगा। देखिए ये दोनों केस, एक तो बोला इफ एन एसएससी गिव सैलरी कमीशन फीस और एनी अदर form of remuneration paid to his or spouse from a condition which an individual has substantial interest, अपने फायदे के लिए सैलरी देता है, कमीशन देता है, फी देता है और कोई फॉर्म ऑफ रेमुनेशन पेड करता है अपने स्पाउस को, तो वो केसेस में ट्रांसफर के इनकम के साथ वो इनकम क्लब होगा। और ये भी है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो वो केसेस में भी क्या होगा, जो ट्रांसफर किया है ये इनकम को, उसका ही इनकम में वो क्या होगा, वो इनकम क्लब होगा। ठीक है, देखिए अभी देखिए क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल देखेंगे, कौन से केस है जिसमें क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल है, क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल, क्लबिंग नॉट एप्लीकेशन। देखिए इसका लेते हैं, पहले सैलरी कमीशन फीस तो देता है बट स्पाउस पॉजेसेस टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और रेम्यूनरेशन इज सोलली एट्रीब्यूटेड द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। देखिए जो स्पाउस है उसके पास टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और जो रेम्यूनरेशन ले रहा है वो एट्रीब्यूट है, वो अपना नॉलेज और क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं वो चीज के लिए, बिजनेस
देखिए अभी एक एक हस्बैंड ने उसको वाइफ को 50,000 रुपया सैलरी दिया, तो 50,000 रुपया जो सैलरी दे रहा है उसको इसके लिए दे रहा है वो अपना नॉलेज, अपना क्वालिफिकेशन जो है, अपना नॉलेज जो है वो बिजनेस में एप्लीकेशन कर रहा है, इसके लिए उसको 50,000 दे रहा है वो। ठीक है, इसके लिए वो केसेस में क्या होगा कि इनकम जो ट्रांसफरर है एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर के इनकम में क्लबिंग नहीं होगा। क्या होगा, ट्रांसफर के इनकम में वो इनकम क्लबिंग नहीं होगा, क्योंकि वो 50,000 इसके लिए उसको दे रहा है कि वो भी काम कर रहा है, तो वो काम कर रही है तो उसको भी देगा ना। उसकी वाइफ काम कर रही है तो उसको भी 50,000 रुपया देगा कि नहीं। और वो अपने पोजीशन, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड दूसरी थिंग्स भी है, वो रेम्युनरेशन सोलली एट्रीब्यूटेड टू एप्लीकेशन दैट नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। देखिए एक तो स्पाउस क्या है, स्पाउस possesses, possesses, possesses technical or professional qualification and जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन इज attributed to application of that knowledge qualification। Spouse position, technical and professional qualification and remuneration is attributed to application of that knowledge and qualification, तो वो केसेस में क्लबिंग नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दूसरा है, देखिए इफ एसेट ट्रांसफर बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही उसने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया है साउस परमानेंटली, तो उसके ऊपर जो इनकम आएगा उसमें क्या होगा, क्लबिंग नहीं होगा। जो ट्रांसफरर है उसके इनकम में क्लब नहीं होगा। एसेट ऑलरेडी ट्रांसफर्ड बिफोर मैरिज, देन दैट इनकम विल नॉट इंक्लूड एसएससी's टोटल इनकम। ओके, तीसरा देखिए वाइफ हस्बैंड में डिवोर्स ही होगी, ठीक है, एक तो वो कोई एसेट उसके नाम में ट्रांसफर किया, डिवोर्स के बाद उसने कोई एसेट उसको ट्रांसफर किया, देना पड़ा उसके लिए, डिवोर्स की वजह से हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ा, तो वो केसेस में भी इनकम क्लबिंग नहीं होगा। अभी अलग ही हो गए तो उसका इनकम वो रखेगी, इसका इनकम ये रखेगा, तो वो थोड़ी इसको इनकम देने वाला है। तो इफ एन एग्रीमेंट एग्जिस्ट टू लाइफ अपार्ट, इफ एन एग्रीमेंट exist to live apart or when the relation does not exist। देखिए जब एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट है कि अलग अलग रहने के लिए है, लाइव अपार्ट है, तो वो केसेस में, और व्हेन रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, रिलेशन ही नहीं है, तो वो केसेस में भी ट्रांसफर का इनकम में क्या होगा, इनकम इंक्लूड नहीं होगा, क्लब नहीं होगा। ठीक है।